हेलो एवरीवन पब्लिक हम आपके लिए पब्लिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज करवा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का, ठीक है। और प्रॉब्लम बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है पब्लिक, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे। टोटल जो क्वेश्चन है एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 70 to 80 क्वेश्चन करेंगे, 3-4 लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। बारीकी से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है पब्लिक, देखिएगा ध्यान से। एक लाइट बल्ब है, ठीक है, एक लाइट बल्ब है। अच्छा, फॉर्मूला एक बार थोड़ा सा हम रिकॉल करवा दें आप लोग को कि जो अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन होता है आपको पता होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। आई नॉट साइन ओमेगा टी अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन। फिर आपको बता दें पब्लिक कि ये वाला पीक करंट होता था, नहीं, पीक करंट, और ओमेगा का फॉर्मूला होता था पब्लिक 2π/t या 2πf आप बोल सकते हैं, वेर एफ विद द फ्रेक्वेंसी, 1/t को एफ बोलेंगे ना, फ्रेक्वेंसी। अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ भी हमने बताया था पब्लिक, ऐसा ग्राफ होता है। पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये वाला, नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल 0, t/2 ये t। तो पहला पॉजिटिव में हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू भी बताया था 2I0/π, नेक्स्ट निगेटिव में एवरेज वैल्यू बताया था -2I0/π, और कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू कितना होता है, 0। करंट के स्क्वायर का एवरेज बताया था कि स्क्वायर का एवरेज कंप्लीट साइकिल में अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा पब्लिक I0² के बराबर। रूट मीन स्क्वायर की बात करेंगे पब्लिक हम लोग, तो इसका रूट निकालेंगे पब्लिक I0/√2। ये आरएमएस करंट होता था, वर्चुअल या इफेक्टिव करंट भी इसको कहते थे, ठीक है। तो IRMS बराबर I0/√2, इस पे सवाल आपको बहुत सारा मिलेगा पब्लिक, ठीक है। बेसिकली इक्वेशन को आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखेंगे। ऐसे जो इक्वेशन होता है ना, I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, है ना, ऐसे करके इक्वेशन होता है मेन अल्टरनेटिंग करंट का। 5 फेज है, 5 फेज है, ध्यान रखिए। ऐसे फेज तो ये पूरा कहलाता है, एंगुलर पोजिशन को फेज कहते थे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट के बारे में बताए हैं, तो प्योरली रेसिस्टिव में सिर्फ रेसिस्टर होता था, एसी सोर्स होता था पब्लिक। तो ई बराबर E0 साइन ओमेगा टी, करंट यहाँ से जाएगा पब्लिक, है ना। तो करंट का भी वैल्यू बताए थे कि कैलकुलेट करने के बाद इतना आया था I0 साइन ओमेगा टी। तो दोनों का फेज सेम है, यानी प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता था, सेम फेज में। पावर, इसका पावर होता था पब्लिक गुना करने के बाद I0 E0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर एवरेज पावर की बात करें पब्लिक, तो एवरेज पावर इसमें होता था IRMS इंटू ERMS के बराबर, प्योरली रेसिस्टिव में, ठीक है। ग्राफ फेज तो दोनों का सेम है, फेजर डायग्राम सेम होगा। प्योरली कैपेसिटिव, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ना प्योरली रेसिस्टिव पर भी रहेगा, प्योरली कैपेसिटिव के लिए बाद में, ठीक है। तो चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन है पब्लिक, पहला नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि जो हम लोग वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं ना पब्लिक, वो आरएमएस वोल्टेज होता है, वर्चुअल वोल्टेज होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक लाइट बल्ब है, उस पर रेटिंग लिखा हुआ लाइट बल्ब के ऊपर 100 वाट, पता है कितना वोल्टेज के लिए। तो जो वोल्टेज है ना 220 वोल्ट। तो हम क्या बोले कि जो वोल्टेज दिया रहेगा वो कौन सा वोल्टेज होगा, 220 वोल्ट आरएमएस वोल्टेज होगा, आरएमएस वोल्टेज 220 वोल्ट। मतलब एक बल्ब है, इस पे पावर दिया हुआ है और 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं हम लोग, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट ऑब्वियसली एसी सप्लाई, है ना। तो जो ये वोल्टेज दिया रहेगा पब्लिक 220 वोल्ट, है ना, वो आरएमएस वोल्टेज होगा, ठीक है। तो पावर दे दिया और वोल्टेज दे दिया। क्वेश्चन क्या है, द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब। हालांकि ये क्वेश्चन आसान है, बहुत ईजी है। ये सिंपल पावर का फॉर्मूला लगाना है। तो पावर का फार्मूला V²/R, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपने पढ़ा होगा, है ना। पावर का 3 फार्मूला, I²R, I/V, V²/R। तो V² लगा दीजिए। तो V कितना वोल्टेज के लिए वो है, 220। तो 220 का स्क्वायर, आरएमएस वाला लेंगे, का स्क्वायर मैंने 2 बार, और पावर दिया, रेसिस्टेंस दिया हुआ है पब्लिक 100 ओम, सॉरी निकालना है रेसिस्टेंस।
और ये पावर दे दिया आपका कितना 100 वाट। तो 1 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 22 × 22 कितना होता है 484। यानी इस बल्ब का जो रेसिस्टेंस होगा 484 ओम के बराबर होगा इतना। ये पहला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। पावर दे रखा है ना, भी दे रखा है पब्लिक, आपको आर निकालना है तो यही फार्मूला लगा के निकालेंगे। ओके, ये क्वेश्चन दूसरा। अभी पिछला क्वेश्चन में ही उसी पर क्वेश्चन है कि एक बल्ब है ना, उसका कितना था पब्लिक 100 वाट रेटिंग था और 220 वोल्ट इसका एसी सप्लाई दिए, जो भी है 220 वोल्ट एसी सप्लाई दिए। क्वेश्चन है कि इन क्वेश्चन नंबर 2 मतलब जो अभी बना रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। क्वेश्चन नंबर 1 पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, सोर्स का पीक वोल्टेज क्या होगा। तो भैया ये जो पीक वोल्टेज मतलब मैक्सिमम, तो वी आर एम एस आपको दे दिया 220 वोल्ट जो सप्लाई वोल्टेज होता है। अब आपको बोल रहा है निकालने पीक वोल्टेज वी नॉट निकालिए। तो वी नॉट क्या होगा, तो पब्लिक वी आर एम एस का फॉर्मूला हो जाएगा वी नॉट बटा रूट 2, वी नॉट बटा रूट 2, वी नॉट बटा रूट 2। वी आर एम एस बराबर वी नॉट बटा रूट 2, तो वी नॉट बराबर कितना हो जाएगा रूट 2 गुने वी आर एम एस। तो वी आर एम एस रूट 2 गुने वी आर एम एस कितना हो गया 220, तो 220 रूट 2 के बराबर हो जाएगा इतना वोल्ट। इसको गुना करेंगे ना 311 के आसपास में आएगा, 220 और गुने रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414, मल्टीप्लाई कीजिएगा ना 311 वोल्ट आएगा। तो पब्लिक अगर आपको आर एम एस वोल्टेज दे दिया तो पीक वोल्टेज जो होगा पब्लिक वो कितना होगा 311 वोल्ट के बराबर होगा। नेक्स्ट थर्ड, ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। देखिए पब्लिक थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन एन एसी सर्किट, एक एसी सर्किट है V और I दे रखा है, मतलब एसी सर्किट का वोल्टेज दे रखा है, कितना दे रखा है देख लीजिए 150 साइन 150 टी। आपको पता है वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन होता है, देखिए V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन होता है, ठीक है। एंड करंट जो दे रखा है, करंट है ये, करंट है I, कितना है 150 साइन 150 टी प्लस पाई बटा 3 एम्पियर, एम्पियर मतलब करंट। तो करंट का इक्वेशन ये होता है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखिए पब्लिक वोल्टेज का इक्वेशन V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और करंट का इक्वेशन I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के बराबर। आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, V नॉट के जगह पर क्या निकल करके आ जाएगा, कंपेयर कीजिएगा तो 150 और I नॉट के जगह पर क्या आ जाएगा पब्लिक 150 और फाइव के जगह पर आ जाएगा पाई बटा 3। क्वेश्चन पता है क्या बोल रहा है कि पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट क्या होगा। देखिए पब्लिक जो एसी में जो एवरेज पावर जो कंज्यूम होता है फुल साइकिल के लिए, मैं आपको फार्मूला बता दूं, ये फार्मूला होता है जनरल IRMS ERMS cos फाइव, IRMS ERMS cos फाइव, ये जनरल फार्मूला है पब्लिक, सबके लिए लागू होगा, प्योरली रेसिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, इंडक्टिव, सीरीज LCR सबके लिए। तो IRMS ERMS cos फाइव, IRMS का फार्मूला पता होगा I नॉट बटा रूट 2 और ERMS का फार्मूला E नॉट बटा रूट 2 I इंटू कॉस फाइव। आई होप इसमें सारा वैल्यू आपको पता है पब्लिक, और वो क्या क्या है देख लीजिए। I नॉट बटा रूट 2, I नॉट का मान कितना है 150 बटा रूट 2, E नॉट का मान कितना है 150, E नॉट मतलब वोल्टेज बटा रूट 2 I इंटू कॉस पाई का वैल्यू पाई बाई 3, मतलब फाइव का वैल्यू पाई बाई 3, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होगा, 2 2 जा 4, 4 से काट दीजिए पब्लिक जो आएगा, यानी 150 गुने 150 और ये बटा हो जाएगा 4, क्योंकि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और रूट 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, ये भी 75, मल्टीप्लाई कर देंगे पब्लिक जो आएगा वही आपका आंसर। आई होप ये वाला आंसर आएगा 562, मल्टीप्लाई कीजिए ना 5625, इतना वाट के बराबर होगा, है ना, यही आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वाट। कुछ नहीं, जो इक्वेशन दिया हुआ है पब्लिक उसको कंपेयर करके हम लोग ये कर लिए, कंपेयर करके निकाल लिए करंट और वोल्टेज, और 5 बोले तो पाई बाई 3, मतलब जो भी है फेज।
तो ये हो गया पब्लिक आपका 5625 वाट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज रिप्रेजेंटेड बाय। भैया अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया जाता है V नॉट साइन ओमेगा टी। हम बताए हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का जो इक्वेशन होता है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी या V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो कहीं पर होगा, देख लीजिए, है ना, V बराबर V नॉट मतलब पीक मैक्सिमम है ये, है ना, V नॉट साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है पब्लिक की AC सोर्स ऑफ वोल्टेज इतना साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी या टी ओमेगा कोई दिक्कत नहीं है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी कनेक्टेड अक्रॉस द रेसिस्टर R। एक रेसिस्टर है पब्लिक, और इस रेसिस्टर के क्रॉस एक AC सोर्स लगाए हैं, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी या VM साइन ओमेगा टी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द फेज रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, आप देख लीजिए पब्लिक, जब रेसिस्टर के क्रॉस हम लोग AC सोर्स जोड़े थे, इसको बोलते हैं प्योरली रेसिस्टिव AC सर्किट, प्योरली रेसिस्टिव AC सर्किट। अगर आपको पता होगा कि प्योरली रेसिस्टिव AC सर्किट में करंट कितना आता था, तो करंट आता था पब्लिक आई नॉट साइन ओमेगा टी, और फेज इसको बोलते थे। देखिए, तो वोल्टेज का भी फेज ओमेगा टी है और करंट का भी फेज ओमेगा टी है, यानी करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होगा, तो बोथ आर इन फेज, बोथ आर इन फेज मतलब दोनों एक फेज में होगा, दोनों एक फेज में होगा, करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होगा, करंट और वोल्टेज एक ही फेज में, तो बोथ आर इन फेज, क्योंकि प्योरली रेसिस्टिव AC सर्किट है तो दोनों एक ही फेज में होगा। तो प्योरली रेसिस्टिव AC सर्किट के आधार पर होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 ओम रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। देखिए पब्लिक, एक 100 ओम का रेसिस्टर है, 100 ओम का रेसिस्टर है, ओके, और इसको एक AC सप्लाई से हम लोग जोड़ दिए हैं, AC सप्लाई, और AC सप्लाई कितना दिया हुआ 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि जो सप्लाई वोल्टेज होता है पब्लिक, वो RMS वोल्टेज होता है, तो 220 वोल्ट RMS वोल्टेज है, ठीक है। द RMS वैल्यू ऑफ करंट, तो भी RMS आपका कितना दे दिया पब्लिक 220 वोल्ट। अब आपको निकालना है क्या IRMS, तो अगर आपको ओम्स लॉ पता होगा तो V बराबर IR, तो IRMS जो होगा IRMS करंट VRMS बटा कितना हो जाएगा रेसिस्टेंस, तो इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस तो दे रखा है, VRMS दिया हुआ 220 और R का वैल्यू कितना हो गया 100, डिवाइड करेंगे तो 2.20, इतना एम्पियर आपका करंट होगा। तो देख लीजिए 2.2 एम्पियर करंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये भी इजी क्वेश्चन है। पीक वोल्टेज दिया हुआ AC सप्लाई का, पीक मतलब ई नॉट आपका दे दिया 440 वोल्ट। क्वेश्चन बोल रहा है कि RMS वोल्टेज क्या होगा, तो भैया फार्मूला तो जानते हैं ना, RMS वोल्टेज का फार्मूला होता है E नॉट बटा √2, E नॉट बटा √2, और E नॉट का मान कितना है 440, और बटा कितना हो जाएगा √2। आप करेंगे क्या, रेशनलाइज कर दीजिए तो आ जाएगा पब्लिक, ये 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 220 √2, और √2 का वैल्यू आप रखेंगे पब्लिक 1.414, तो 311, मैंने इसी के आसपास इतना वोल्ट आ जाएगा पब्लिक। 311 वोल्ट कहाँ है, तो 311 वोल्ट, ये गलत लिखा, 311 वोल्ट होगा, याद रखिए। क्लियर, सिंपल था क्वेश्चन, कुछ करने का जरूरत नहीं था। नेक्स्ट है इन क्वेश्चन नंबर 986, छठा नंबर जो अभी क्वेश्चन था ना उसमें, द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर फुल साइकिल। देखिए पब्लिक 6 नंबर क्वेश्चन क्या था, छठा नंबर क्वेश्चन कि 100 ओम रेसिस्टर है, ठीक है, 100 ओम रेसिस्टर है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के AC सप्लाई से जोड़ दिए, तो कहता है कि एवरेज पावर कितना कंज्यूम होगा। तो प्योरली रेसिस्टिव के लिए, प्योरली रेसिस्टिव है, एवरेज पावर जो होता है ना पब्लिक, वो होता है IRMS इंटू ERMS। तो आप बताइए IRMS कितना हुआ, देख लीजिए, IRMS दे दिया 2.20, और ERMS कितना है पब्लिक 220, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 484, तो 22 में 22 से गुना कीजिए ना, 484, 2 को 0 पॉइंट यहाँ, यानी 484 वाट के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में शायद, देखिए यहाँ पर है ना 484, तो नेट पावर कंज्यूम ओवर फुल साइकिल 484 वाट के बराबर होगा, प्योरली रेसिस्टिव था।
नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट दे रखा है आईआरएमएस, और आपको बता दें पब्लिक आईआरएमएस कितना दे रखा है 25 एम्पियर 25 एम्पियर। आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि पीक करंट क्या होगा, तो आईआरएमएस का फॉर्मूला हो जाएगा आई नॉट बटा रूट टू, आई नॉट बटा रूट टू, तो आई नॉट बराबर कितना हो जाएगा रूट टू इंटू आई आर एम एस, यानी 25 रूट टू, और रूट टू का वैल्यू रख दीजिए 1.414, जो भी है मल्टीप्लाई करके आएगा उतना एम्पियर आपका पीक करंट होगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा पब्लिक, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रखा है, कितना दिया हुआ पब्लिक, अल्टरनेटिंग वोल्टेज V बराबर 140 साइन 314 t, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t, कनेक्टेड अक्रॉस ए प्योर रेसिस्टर ऑफ 50 ओम, एक रेसिस्टर है 50 ओम का R, और इसको एक एसी सप्लाई से जोड़ दिए पब्लिक, एसी सप्लाई से जोड़ दिए, तो कहता है कि आरएमएस वैल्यू कितना होगा, आरएमएस वैल्यू कितना होगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ द आरएमएस करंट थ्रू द रेसिस्टर इज, मतलब आई आरएमएस निकालना है, मतलब कितना आरएमएस करंट होगा। तो भैया एक मिनट थोड़ा ध्यान दीजिए, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी या भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी, तो आप भी नॉट बराबर कितना होगा, भी नॉट बराबर कितना होगा 140 दे रखा है, तो आप भी आरएमएस निकालिए, याद रहे आपको क्या निकालना है, आरएमएस करंट आई आरएमएस, तभी आरएमएस कितना होगा भी नॉट बटा रूट टू, यानी 140 बटा रूट टू, ये आपका होगा भी आरएमएस, आप इसको कंप्यूट कर लीजिए, रूट टू 70 रूट टू आ जाएगा इतना वोल्ट, ये भी आरएमएस, लेकिन आपको निकालना है करंट, तो आई आरएमएस का फॉर्मूला क्या होगा, भी आरएमएस वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस, अब वोल्टेज दे रखा है पब्लिक 70 रूट टू, और रेसिस्टेंस कितना दे रखा है 50, यानी कि 1.4 रूट टू, 1.4 रूट टू जो आएगा पब्लिक 1.4, और इसका वैल्यू भी 1.414 ही होता है, तो 1.96 के आसपास, हाँ ये 1.98 एम्पियर के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं पब्लिक कि आरएमएस करंट कैसे निकलेगा, तो भैया भी आरएमएस निकाल के, तो भी आरएमएस कहाँ से निकालेंगे, तो भी नॉट तो हमको पता है, तो भी नॉट से भी आरएमएस निकाले, मैंने पीक पता है तो आरएमएस निकाल लिए और फिर ओम का नियम लगा दिया। ओके, नेक्स्ट एक ऐसी सोर्स है, ठीक है पब्लिक, और एसी सोर्स दे रखा है इतना वोल्ट, तो ये जो दे रखता है सप्लाई वोल्टेज है ना, तो सप्लाई वोल्टेज आरएमएस होता है, भी आरएमएस दे है 200 बटा रूट टू, ठीक है, ये भी आरएमएस है। अच्छा, तो भी नॉट क्या हो जाएगा, भी नॉट क्या हो जाएगा, माने पीक वोल्टेज क्या हो जाएगा पब्लिक, तो भी आरएमएस का फार्मूला होता है भी नॉट बटा रूट टू, तो भी नॉट बराबर कितना हो जाएगा रूट टू गुने भी आरएमएस, और रूट टू और भी आरएमएस दे दिया 200 बटा रूट टू, मतलब भी नॉट कितना हो गया पब्लिक 200। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/600 सेकेंड के बाद वोल्टेज क्या होगा, तो देखिए पब्लिक वोल्टेज का जो फार्मूला होता है ना टाइम के साथ जो होता है भी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, क्लियर, ये फार्मूला है, भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी, तो भी नॉट साइन ओमेगा का फार्मूला 2π/t और 1/t को एफ बोलते हैं इंटू टी। चलिए भी बराबर भी नॉट निकल गया पब्लिक, अब भी नॉट कितना निकल गया 200, हम इसीलिए भी नॉट निकालें, साइन 2π, एफ की जगह पर कितना दे रखा है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज 50, और टाइम दे रखा है पब्लिक कितना 1/600 सेकेंड, 1/600 सेकेंड, कैंसिल 2 से कटेगा 30, 5 36 6, तो भी बराबर हो जाएगा 200 साइन π/6, और आपको पता होगा π/6 30 डिग्री होगा, पाई का वैल्यू 180, 30 डिग्री साइन 30 का वैल्यू 1/2 100, यानी इतना सेकंड के बाद वो जो वोल्टेज होगा वो कितना वोल्ट होगा पब्लिक 100 वोल्ट, याद रखिएगा
1/600 सेकेंड के बाद वोल्टेज पूछ रहा है, तो V बराबर फार्मूला लगाएंगे V0 साइन ओमेगा टी के बराबर, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी के बराबर। पब्लिक V बराबर V0 साइन ओमेगा टी के बराबर लगाएंगे। यहाँ से V के जगह पर हम लोग जो भी है मतलब सब पुट कर दिए V0, VRMS दे रखा था तो V0 निकाल लिए, ओमेगा में F पता था पब्लिक, टाइम भी दे रखा है, ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है V बराबर देखिए दे रखा है वोल्टेज, V बराबर 100 साइन 100t, ठीक, मतलब फार्मूला होता है V0 साइन ओमेगा टी, मतलब V0 के जगह पर 100, ओमेगा के जगह पर भी 100, और करंट दे रखा है 100, करंट दे रखा है नहीं, इसमें शायद गलत लिखा हुआ है, कुछ डेटा इसमें गलत है, साइन 100t प्लस π/3 ऐसे करके कुछ होगा, हमको लगता है यहाँ पे कुछ छूट गया है पब्लिक, है ना, यहाँ पर कुछ छूट गया है डेटा में, अब प्रिंटिंग मिस्टेक। 100 साइन 100t 100 साइन 100t प्लस π/3 मिली एम्पियर, मिली मतलब होता है 10 के पावर -3 एम्पियर, आर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट, देन द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर रेस्पेक्टिवली। मतलब जो भी है हम इसमें तो नहीं कुछ कह सकते हैं पब्लिक, क्योंकि यहाँ पे डेटा ही गलत है। तो बोल रहा है क्या कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट दे रखा है, वोल्टेज और करंट, तो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट कितना होगा। तो देखिए पब्लिक, जब हम लोग को वोल्टेज पता है जो भी है, पीक वोल्टेज तो दे दिया, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, मैंने किसी टाइम पर वोल्टेज, और ये जो है ना 100 वो दिया हुआ पीक वोल्टेज, तो हमको बोल रहा है कि RMS वोल्टेज क्या होगा। तो RMS वोल्टेज का फॉर्मूला V0/√2, तो V0 आपका हो गया 100 और बटा कितना हो गया √2, 100/√2 को हम क्या बोलेंगे पब्लिक 50√2, जो भी आएगा उतना आपका, और √2 का वैल्यू होता है 1.414, जो भी है ये वाला आंसर है, ये वाला होगा, मैंने 70.7 वोल्ट, है ना, मतलब जो भी है आएगा पब्लिक, मल्टीप्लाई करने के बाद 70.7 वोल्ट ये निकल जाएगा। अब बाकी का आप करंट जो दिया रहेगा दम इसी प्रोसेस से आप निकाल लेंगे, I0 दिया रहेगा √2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन मिली को आप ध्यान रखेंगे पब्लिक, अगर रहेगा मिली में तो मिली में ही लेना है, 10⁻³ होता है उसका वैल्यू। ओके, वो क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था, बाय मिस्टेक, ठीक है ना। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, द वोल्टेज ओवर ए साइकिल वेरीज एज। देखिए पब्लिक, वोल्टेज इतना दे रखा है कि साइकिल कहाँ से कहाँ तक के लिए, 0 से π/ω, और π/ω से 2π/ω तक दिया हुआ है -V0 साइन ओमेगा टी, -V0 साइन ओमेगा टी, माइनस छूट गया है। कहता है द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज फॉर वन साइकिल। देखिए पब्लिक, पहले ध्यान से सुनिए, ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है V बराबर वो कितना दे रखा है V0 साइन ओमेगा टी, कितना टाइम के लिए, टाइम का वैल्यू 0 से लेकर के, है ना, 0 से लेकर के π/ω तक के लिए, ठीक है ना, ये दे रखा है। और V बराबर फिर से -V0 साइन ओमेगा टी दे रखा है ना, और ये कहाँ से कहाँ तक के लिए दे रखा है, π/ω से 2π/ω तक। क्वेश्चन यहाँ पे माइनस छूट गया, एक मिनट हम देख लेते हैं। हाँ सही है, यही होगा, माइनस होगा। कहता है फुल साइकिल, फुल साइकिल कहने का मतलब हुआ ना पब्लिक 0 से 2π/ω तक एवरेज क्या होगा। तो देखिए पब्लिक, बेसिकली जब वेरिएबल यहाँ पर है ना, v जो है टाइम के साथ वेरिएबल है, तो जो एवरेज निकालते हैं ना वो कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है v dt का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, डायरेक्ट 2π/ω तक, और बटा dt का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2π/ω तक, हम डायरेक्ट। लेकिन पब्लिक ये दो हिस्सा में है, तो इसको दो हिस्सा में तोड़ेंगे हम लोग, v dt का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/ω तक, और प्लस फिर से v dt का इंटीग्रेशन
पाई बाई ओमेगा से लेकर के 2 पाई बाई ओमेगा तक, और बटा अगर आप इसकी बात करें तो आप देख लीजिए पब्लिक, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, लिमिट 2 पाई बाई ओमेगा लेंगे तब पहले अपर माइनस लोअर तो 2 पाई बाई ओमेगा ना आ जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट हटा करके 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर लेके चले जाइए तो ओमेगा बटा 2 पाई हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, 0 से पाई बाई ओमेगा